हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर लिया था कि इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो मेन जैसे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक एजेस हैं उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा। उसके बाद आप MCQ लगा सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टॉप 20 MCQ कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से MCQ हैं। आप पहले आंसर देने की कोशिश करना, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पीरियड इज़ नोन एज द ओल्ड स्टोन एज। तो जैसे कि आपको पता होगा, आपको लेक्चर में बताया गया था कि कौन से पीरियड को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। तो सबसे पहला वाला जो था, यानी हमारा जो पहला सबसे पहले जो एज आती है वो होती है हमारी पेलियोलिथिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है थर्ड। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द टूल्स वर यूज्ड इन द मेसोलिथिक एज। तो पहले पेलियोलिथिक फिर मेसोलिथिक एज आता है, यानी बीच वाला एज। तो उस टाइम पर कौन से टूल्स यूज किए जाते थे। तो शायद आपको याद हो, मैंने आपको बताया था माइक्रोलिथ्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर है हमारा माइक्रोलिथ्स। थर्ड क्वेश्चन है, द न्योलिथिक रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। ओके, सो आपको पता है कि जो हमारी थर्ड स्टेज आती है, यानी कि जो हमारा थर्ड पीरियड आता है न्योलिथिक रिवोल्यूशन, तो वो किससे एसोसिएटेड है। उस टाइम पे क्या हुआ था, शायद आपको याद हो, उस टाइम पे एडॉप्शन हो गया था एग्रीकल्चर का, यानी कि लोग खेती करना शुरू कर लिए थे। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच साइट इज़ फेमस फॉर पेलियोलिथिक केव पेंटिंग इन इंडिया। तो मैंने आपको लेक्चर में कुछ साइट्स भी बताई थी, शायद आपको याद हो। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड के जितने भी ये चार पीरियड्स होते हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो बात करते हैं कि केव पेंटिंग जो साइट थी वो कौन सी है। तो वो है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका आपको पता है कौन से स्टेट में आती है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स फर्स्ट ऑकर्ड इन द विच एज। तो आपको पता है कि कुत्ते को जो है पालतू बना दिया गया था, डोमेस्टिकेशन हो गया था उसका। और ये उनसे पहले हुआ था, किनसे, गाय, कैटल्स वगैरह, उनसे पहले डोमेस्टिकेशन हुआ था डॉग का। तो कौन सी एज थी, तो वो थी हमारी मेसोलिथिक एज, बिल्कुल। और हमारी जो न्यूलिथिक एज है उसमें कैटल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ था। देन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच एज मार्क्स द फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर अलॉन्ग साइड स्टोन एज, सॉरी स्टोन टूल्स। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी ऐसी एज है जिसमें कॉपर स्टोन्स टूल्स का यूज किया गया था सबसे पहले। तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर, यानी कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, ये चाल्कोलिथिक एज आप इसे कह सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हैं राइट आंसर हमारा सेकंड है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी फूड सोर्स इन द पेलियोलिथिक एज। प्राइमरी फूड सोर्स क्या था, ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे लोग जो है खेती करना नहीं जानते थे, तो वो टोटली डिपेंडेंट रहते थे हंटिंग एंड गैदरिंग पे। सही। ओके, सो एट्थ क्वेश्चन है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म माइक्रोलिथ्स रेफर टू। तो मैंने आपको बताया था, चिप्ड स्टोन्स बताए थे, उसके बाद माइक्रोलिथ्स आए थे, उसके बारे में बताया था। तो माइक्रोलिथ्स का मतलब है क्या। तो माइक्रोलिथ्स जो होते हैं छोटे छोटे स्टोन ब्लेड्स होते हैं, जो कि एज अ कंपोजिट टूल्स की तरह यूज किए जाते हैं। और आप अगर आपको इनको और डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पिक्चर भी उसकी दिखाई है। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच साइट इज एसोसिएटेड विद द न्योलिथिक एज इन कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर में एक साइट है जो कि न्योलिथिक एज से एसोसिएट करती है, तो वो साइट है हमारा बुर्जा होम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ऑकर्ड इन द एज। ओके, तो आपको पता है कि व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था, ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि आपको इन क्वेश्चन को तो कर ही लेना है, जैसे फायर की खोज कब हुई थी, मतलब कौन से एज में हुई थी। देन सेम आपको व्हील, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है व्हील हमारा न्योलिथिक एज, यानी लास्ट एज। ठीक है, विच पॉटरी टाइप्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चाल्कोलिथिक एज। ओके, तो किस टाइप की पॉटरी जो वहाँ पर यूज होती थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, जो कि हमारी कॉपर एज में यूज होती थी।
तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ब्लैक एंड रेड वेयर टाइप का जो है कलर उसमें कलर किया जाता था, और ये रीजनल रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से भी फिर इम्पोर्टेंट होने लग गया था, क्योंकि काफ़ी लोग ने इससे अपने अलग अलग ट्रेडिशन फिर बनाना शुरू कर दिया था। देन हमारा 12th क्वेश्चन है द ट्रांजिशन फ्रॉम नोमेडिक टू सेटल्ड लाइफ बिगेन इन द विच एज। आपको पता है कि शुरुआत में पहले ये नोमेडिक थे, इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था पेलियोलिथिक एज में। मेसोलिथिक में फिर ये जो है पार्शियली इनका सेटलमेंट होना शुरू हो गया था, ठीक है। ये शेल्टर्स वगैरह खोजना शुरू कर दिया था इन्होंने, बट जो कंप्लीटली इन्होंने अपनी यानी ग्रुप बनाना शुरू कर लिए और घर बनाना शुरू कर लिए, जैसे कि कुछ साइट्स आपको पता भी चलता है, लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो ये ट्रांजिशन कौन सी एज में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा न्यूलिथिक एज में। देन 13 क्वेश्चन है विच कैलकोलिथिक कल्चर इज फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सा कल्चर, कैलकोलिथिक कल्चर जो है वो पाया जाता है, यानी कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में एक जगह का नाम है अहरबनास, वहाँ, ठीक है। 14 क्वेश्चन द क्वार्टरनरी पीरियड इज लिंक्ड टू विच एज। ठीक है, तो मैंने ना आपको वहाँ पर क्वार्टरनरी पीरियड के बारे में बताया था, जिसे हम आइस एज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो वार्म की तरफ गया और हमारा क्वार्टरनरी पीरियड यानी आइस एज खत्म हो जाता है वहाँ पर। तो वो एज कौन सी है? वो है हमारा पेलियोलिथिक एज, एग्जैक्टली। 15 क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विशेस नियोलिथिक टूल्स फ्रॉम पेलियोलिथिक टूल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है वहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन टेक्नोलॉजी आ गई थी, यानी कि पहले जो है माइक्रोलिथ यूज हुआ था मिजोलिथ में, तो उसके बाद जब न्यूलिथिक पीरियड आया तो उसमें पॉलिश्ड होने लग गए थे स्टोन्स को, उनमें पॉलिशिंग करनी शुरू हो गई थी। 16 क्वेश्चन विच साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग इन द कैलकोलिथिक एज। ओके, तो पिट ड्वेलिंग कहाँ देखने को मिलता है? तो वह इनाम गांव है, वहाँ देखने को मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन लीड टू। अब आपको पता है सबसे ज़्यादा जो रेवोल्यूशन हमको देखने को मिला था वो हमको न्यूलिथिक पीरियड में मिला था, यानी न्यूलिथिक एज में मिला था। तो जो वहाँ पे रिवोल्यूशन था उसमें क्या हुआ था कि फूड सरप्लस एंड सोशल हियरार्कीज शुरू हो गई थी, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर वहाँ पर शुरू हो गया था, तो फूड अच्छी मात्रा में वहाँ पे पनपने लग गया था। द 18 क्वेश्चन है विच एज इज एसोसिएटेड विद द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ब्यूरल प्रैक्टिस। तो ब्यूरल प्रैक्टिस जो है वो कौन से एज से एसोसिएटेड है, और सबसे पहले इसके एविडेंस कहाँ देखने को मिलते हैं? वो मेसोलिथिक एज में मिलते हैं, एग्जैक्टली। द 19 क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट का सेकंड क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया कम्स फ्रॉम। तो ये भी एविडेंस की बात कर रहा है कि अर्लीस्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर के साउथ एशिया में वो सबसे पहले कहाँ से आई? तो ऑब्वियस सी बात है मेहरानगढ़ से, ठीक है, ओके। और मेहरानगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैलकोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र। तो कैलकोलिथिक साइट जो है महाराष्ट्र में वो कौन सी है? वो है हमारी जौरवी, ठीक है। सो गाइस ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस, जो कि आई होप हमने सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो हमने सारे यहाँ पर कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप उसको जरूर देखना, आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड खत्म हो जाएगा। देन गाइस इसके बाद हम प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखेंगे, हम पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे। ऐसे ही हमने कॉपर एज तक कंप्लीट कर दिया है, अब हम इसमें आपको पता है कि वेदास वगैरह के बारे में जानेंगे, ठीक है, प्री वेदास, पोस्ट वेदा, उन सब के बारे में बात करेंगे। देन फिर आगे हम धीरे धीरे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।